रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से जुड़ा हुआ मामला है। और ख़बर तो ये है कि मुतासरीन बहाली कमेटी का इजलास जो है वो 2 जनवरी को तलब कर लिया है, यानी 2 जनवरी 2023। अभी दिसंबर है और दिसंबर जो है वो अपने अख्ताम को है। तो 2 जनवरी को अब ये इजलास होगा और सुबह 11 बजे कौमी असम्बली की बिल्डिंग में होना है। और जहाँ पे होता है इजलास वो आपको आइडिया है। और ये 13 रुकनी स्पेशल पार्लिमानी कमेटी है जिसको ये टास्क दिया गया है। पहले ये कमेटी मुखसिर थी, लेकिन बाद में चूँकि इदारे बढ़ते गए, मसाइल बढ़ते गए, तो इस वजह से इस कमेटी को मज़ीद पावरफुल कर दिया गया। और इस कमेटी में 13 MNA शामिल हैं, जिनकी सरबराही प्रोफेसर डॉक्टर कादर ख़ान मंदुखेल जो है वो कर रहे हैं। और मंदुखेल के अलावा इस कमेटी में नवीद आमिर जीवा, कैसर अहमद शेख, नवाब शेर वसेर, राना मोहम्मद कासिम नून, अली गौहर ख़ान, किश्वर जहरा, उसामा कादरी, सलाहुद्दीन अयूबी, आलिया कामरान, आसिया अजीम, रमेश लाल और अस्तार अहमद चीमा जो हैं ये शामिल हैं। तकरीबन ये 13 रुकनी कमेटी है और 13 के ये जो मैंने नाम आपको गिनवाए हैं ये सारे MNA हैं। और इनकी सरबराही वही कादर ख़ान मंदुखेल कर रहे हैं। और इस कमेटी का एजेंडा वही है जो 21 और 22 दिसंबर का एजेंडा था, यानी कि वहाँ से जहाँ से ये तसलसल टूटा था वहाँ से ये तसलसल जो है वो फिर से शुरू होगा। और जिन इदारों को नोटिस किए गए हैं वो आप सुन लें, ताकि मुतलका जो लोग हैं वो वक्त पर पहुँचें और कमेटी को अपनी तफसीलात से आगाह करें। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है उसको नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है उसके टीचर्स का मामला जो है वो ज़ेर बहस है। और उस हवाले से जो DG एजुकेशन है उसने जो है वो अपनी हराम तोपी की हुई है और उस प्रेशराइज कर रहा है और मुलाजमीन को बहाल भी नहीं कर रहा, पे फिक्सेशन और ये भी चीज़ें नहीं दे रहा। और उल्टा ये कि उसने कुछ टीचर्स को इन्वॉल्व करके जो है वो चला गया उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कहा कि अगर मैं ये जो मुतासरा मुलाजिम हैं अगर इनको मैं बहाल करता हूँ और उनकी सीनियरिटी और इन इश्यूज़ को देखता हूँ तो दूसरे जो रेगुलर हैं उनके सीनियरिटी और पे फिक्सेशन मुतासर होगी। तो यूँ वो लिटिगेशन को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि मंदुखेल की इस कमेटी ने उसको तलब किया था और वो पेश नहीं हुआ तो उसने झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया। तो बहरहाल अब ये इशू जो है वो ज़ेर बहस आएगा। इसके बाद सेक्रेटरी जो है वो मवासलात यानी कम्युनिकेशन, जिसमें NHA का ख़ासकर काबिल ज़िक्र है। नेशनल हाईवे के मुलाजमीन जो हैं वो उनके मसाइल भी अभी तक हल नहीं हुए, तभी और इसको तलब किया गया है। अगरचे पे फिक्सेशन और सीनियरिटी का इशू तो ये कहा जाता है कि वो हल कर लिया गया है, कोई फार्मूला तय कर दिया गया है, लेकिन हमारी इतलात ये है कि वो फार्मूला जो है वो शायद 2010-2009 तक है। और लेकिन ये मुलाजमीन चाहते हैं कि चूँकि हमारी अपॉइंटमेंट 93-96 वाली अपॉइंटमेंट है तो हमारी जो सीनियरिटी और पे फिक्सेशन है वो उस वक्त से ही की जाए, क्योंकि हमने सर्विस वहाँ से शुरू की और हमारा कैरियर 93 और 96 से शुरू हुआ है। तो ये 2010 या 2009 की पे फिक्सेशन और सीनियरिटी जो है ये हमारे साथ ज़्यादती है। तो ये इशू भी जो है वो जिक्र आएगा, ज़ेर बहस आएगा। इसके बाद सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजारत से मुतल्लिक जो इश्यूज़ हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे। फिर सेक्रेटरी जो है वजारत फ़िनांस या जो है उसको भी नोटिस है। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी नोटिस है। और चूँकि ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न नज़रसानी में वही फरीक बनी थी और फिर इससे हट के एक और मामला भी है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को जो नोटिस है उसमें ये मामला हो सकता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का रिव्यू बोर्ड था और उसने बहुत सारे मुलाजमीन को बहाल किया था, तो वो मुलाजमीन जो रिव्यू बोर्ड से बहाल हुए थे तकरीबन अभी 500 मुलाजिम ऐसा है जो अभी तक बहाल नहीं हुआ और वो बहाली की राह देख रहा है।
तो पॉसिबल यही है कि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को इस वजह से नोटिस किया गया है कि वो जो रिव्यू बोर्ड वाले मुलाजमीन हैं उनको बहाल किया जाए। बहरहाल जो रिव्यू बोर्ड वाले हैं उनको भी चाहिए कि वो उस दिन अपनी इस कमेटी में जाएं और अपनी रुदात सुनाएं, और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न वहाँ पर मौजूद होंगे। तो उनको जो है कादिर मंदोखेल और उसकी ये जो कमेटी है उसको बताएं कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो भी रोड़े अटका रही है, और रिव्यू बोर्ड वाले मुलाजमीन जिनको मुकम्मल हियरिंग्स हुई थी, और वो ख़ुद रिव्यू बोर्ड जो है वो एक किस्म की आप समझ लें कोर्ट ऑफ लॉ था, और कोर्ट ऑफ लॉ ने जिनको बहाल किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो भी बहाल हुए, लेकिन उसकी रॉन्ग इंटरप्रटेशन की वजह से रिव्यू बोर्ड वाले मुलाजमीन जो हैं वो अभी तक बहाली की राह तक रहे हैं। तो इसी वजह से अब कमेटी ने इनको नोटिस किया है इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, तो वो जो मुतासरा मुलाजमीन हैं उनको जाके जो है वो वहाँ पे अपना मुकदमा लड़ना चाहिए, और मंदोखेल कमेटी को जो है बतलाना चाहिए कि किस तरीके से उनके साथ ज़्यादती हो रही है, और फिर अहकामात भी ले लेने चाहिए कि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को फौरी तौर के ऊपर हुक्म दिया जाए कि रिव्यू बोर्ड वाले मुतासरा मुलाजमीन को जो है वो फिलफौर बहाल किया जाए। इसके साथ सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस को भी तलब किया गया है, और सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस का मामला अभी यही है कि कुछ लोग इसके अंडर भी आते हैं वजारत कानून और जस्टिस में, लेकिन इसके साथ साथ मेन ये भी है कि ये जो ऊपर के इदारे हैं ये प्रॉब्लम करते हैं, तो वो फिर लॉ एंड जस्टिस से कानूनी राय भी तलब की जाती है और वो इस हवाले से राय देते हैं। इसके साथ साथ अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी जो है वो नोटिस जारी किया गया है, और उसको नोटिस जारी करने की वजह भी यही है कि पे फिक्सेशन और सीनियरिटी के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो AGPR के उसमें भी आते हैं, ताकि क्योंकि ये तनख्वाहें वगैरह और ये सैलरीज़ जो है वो AGPR से बनती हैं और मरात वगैरह, तो इसी वजह से ये मुतलका फोरम भी है और मुतलका महकमा मुतलका इदारा समझ लें ये है, तो इसी वजह से उसको नोटिस जारी किया गया है। तो अब 2 जनवरी को समाअत होगी इस खुली कचहरी में या इस मुतासरीन बहाली कमेटी के अंदर, और मुलाजमीन के मसाइल जो हैं वो डिस्कस होंगे, लेकिन इसमें जो है वो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री भी नहीं है और IB वाले भी शायद इसमें नहीं आ रहे, क्योंकि असल मामलात जो हैं वो इन्हीं के हैं और इनके मसाइल जो हैं वो शायद हल नहीं हो पा रहे। वजह उसकी भी एक है कि वक्त ले लिया गया था सुई सदरन की जानिब से कि हमें मज़ीद 15 दिन का वक्त चाहिए, पहले ले गए, फिर वो जो जब डेट थी तो उस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी थी पे फिक्सेशन और सीनियरिटी के इश्यूज़ हल करके, तो वो रिपोर्ट नहीं दी गई और मज़ीद वक्त तलब किया गया। तो अभी शायद उनका वक्त रहता है, तो जब उनका वक्त ख़त्म होगा तो उनको बुलाया जाएगा और वजारत पेट्रोलियम वगैरह को नोटिस जारी होंगे। और इसके साथ साथ IB वाला इशू जो है वो भी अभी हल तलब है, उसको भी फिर से यानी तुंदीज़ के साथ और देखने की ज़रूरत है, क्योंकि IB में जो है वो तमाम लोगों के मसाइल अभी हल नहीं हुए। सिर्फ एक से उस वक्त जो 5 ग्रेड में थे अभी शायद 9वें ग्रेड में पहुंचे हैं, तो उनको पे फिक्सेशन और सीनियरिटी के इशू हल हुए हैं और बाकियों के हल नहीं हुए। और फिर इसमें एक और भी इशू है कि IB के जो पंजाब के मुलाजमीन हैं उनके साथ अलग सा एक इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के साथ जो सलूक हो रहा है वो उनके साथ नहीं हो रहा। पंजाब वालों के साथ इम्तियाज़ी सलूक है और उनकी तनख्वाहें भी उस लेवल पे नहीं बन रही जो सिंध और बलूचिस्तान के मुलाजमीन IB के जो मुलाजमीन हैं उनकी बन रही हैं। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिनको देखना है, लेकिन इसके साथ साथ अब ये कमेटी की प्रोसीडिंग होगी तो चीज़ें सामने आएंगी। तो मैंने कहा आपको मैं एजेंडा बता दूं कि जो 2 जनवरी को कमेटी होनी है तो उसका एजेंडा मेन क्या है और क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दोस्तों ने का ये कहना है कि अगर वज़ीर आज़म की जानिब से एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी हो जाए तो सारे के सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, और एग्जीक्यूटिव आर्डर को जो है वो तमाम इदारे कारपोरेशन महकमे डिपार्टमेंट जो हैं जो 72 हैं इदारे महकमे कारपोरेशन डिपार्टमेंट ये सारे के सारे मानने के पाबंद होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक इशू और ये भी आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये मसाइल इस कमेटी से हल नहीं होते और इससे बाहर चले जाते हैं, जैसा कि कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ इदारे महकमों और कारपोरेशन डिपार्टमेंट की जानिब से प्रेशर राइज भी किया जा रहा है, तो उसका एक हल और भी है। और वो हल ये है कि देखें ऑलरेडी ये मुलाजमीन बहाल हुए थे पार्लियामेंट की लेजिस्लेशंस की वजह से, और जिसमें एक्ट भी लेके आए गए थे, तो ऑर्डिनेंसेस थे, फिर उसके बाद एक्ट लेके आया गया सीरा एक्ट जिसे कहते हैं। तो अब भी अगर कुछ ऐसा है
तो मेरी सजेशन में या मेरी राय में बेहतर यही होगा कि हुकूमत को चाहिए कि एक जो है एक्ट जो है वो दोबारा इनके लिए ड्राफ्ट करे, और ऐसा एक्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट को भी कह दे कि भाई आपने जो है वो गंद किया है। सिंपल सी बात है, बात सच है कि आपके गंद की वजह से ये जो पार्लिमान ने इन मुलाजमीन के मसाइल हल किए थे, ये मसाइल फिर से जो है वो जन्म ले रहे हैं। और आपने इन तमाम लोगों को या जो 16,000 प्लस मुलाजमीन हैं वो इफ़ेक्टी हैं सुप्रीम कोर्ट से। और अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने फिर नज़रसानी में 184(3) के इख्तियार इस्तेमाल करके इनको बहाल किया, लेकिन अभी भी बहाल नहीं हुए। तो इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि इनके मसाइल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हम ये लेजिस्लेशन या कानून साजी कर रहे हैं, और आप जो है इसमें अब टांग ना अड़ाएं। तो यूँ इन लोगों को जो है वो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा रिलीफ जो है वो मिल सकता है। बहरहाल देखते हैं, अभी ये मामलात आगे चल भी रहे हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल ये मामलात ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम में अदराक है कि ये जो बरतरफ मुलाजमीन हैं जो अभी बहाल हुए हैं, ये किस दर्द और तकलीफ़ से अभी तक गुज़र रहे हैं, क्योंकि उनको स्टेक पे लगे हुए हैं। उनकी नौकरी से लेकर उनकी सारी मराहत और उनकी जो सर्विस है वो सारी की सारी स्टेक पे लगी हुई है, क्योंकि इदारे अब भी कमेटी के अहकामात मानने से पहलू तय कर रही हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि ये मामलात किस सिमत जाते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद है कि सब अच्छा ही होगा। तो इंशाल्लाह फिर एक नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।